ईरान इसराइल और अमेरिका जंग इस वक्त इख्तितामी मराहिल में है। अगर 2026 को हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ईरान ने दुनिया की दो बड़ी ताकतें जिनमें अमेरिका और इसराइल बल्कि बाशमूल मिडल ईस्ट बड़ी बुरी तरह से फैंटी लगाया है। ईरान ने उनको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी है। इसमें ये बात भी गलत नहीं होगा कि ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान एक छोटा सा मुल्क है, काफ़ी अरसे से बड़े सैंक्शंस में से गुजर रहा है। अमेरिका ने बड़े सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान पे। उनकी इकानमी इतनी बड़ी नहीं है, दुनिया के साथ उनके रवाबित इतने अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो दुनिया की इतनी बड़ी ताकतों के सामने, बड़े बड़े अंपायर के सामने, जिसमें जो ना मिडल ईस्ट शामिल है, जिसमें जो ना इसराइल है और साथ में अमेरिका है, इन सब को शिकस्त दिया और इन सब को बैक फुट पे हटने पे मजबूर किया। तो मजमूई तौर पर ईरान की बहुत बड़ी फतह है। इसके साथ साथ एक और फतह पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान ने जिस तरह इस पूरे जंग के माहौल में अपने आप को बचाया और एक मिडिल मैन का रोल अदा किया, हालांकि पाकिस्तान पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि वो किसी ना किसी तरह से इस जंग में पार्टी बन जाए, आया कि वो मिडल ईस्ट की तरफ से हो, आया कि वो ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से हो। पाकिस्तान को तीनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मिडल मैन का किरदार अदा किया और इन तमाम को आकर एक टेबल पर इकट्ठा किया, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान और मिडल ईस्ट के दरमियान एक डायलॉग का काम किया, साथ में ईरान और अमेरिका के दरमियान भी एक डायलॉग को स्टार्ट करवा दिया बाकायदा तौर पर। इसमें बहुत ज़्यादा चीखें जो निकल रही हैं वो इंडिया की चीखें हैं। इंडिया इस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि इंडिया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करना चाहता था, उसका एक दरीना ख्वाब था। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल निहायत अहमियत के हामिल हो चुका है, क्योंकि अब जो मिडिल ईस्ट और ईरान के दरमियान जो कन्वर्सेशन होंगे, डायलॉग होंगे, वो विया पाकिस्तान होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डायलॉग होंगे वो भी विया पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान की तरफ से होंगे। और इस तरह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो ईरान है, मैंने स्टार्ट में कहा है कि ईरान इस जंग का फातेह है, तो वो किस तरह से, वो कुछ मुकम्मल स्टोरी कुछ यूँ है। देखें कि ईरान ने अमेरिका को इसराइल से अलहदा कर दिया, अमेरिका ने अकेले जंग के इख्तिताम का या सीज़ फायर का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इसराइल अभी भी ईरान के साथ उसकी झड़पें चल रही हैं, यानी कि अब से अमेरिका और इसराइल के जो रास्ते हैं वो जुदा हो गए हैं। देखिए, ये दो जो ना बड़ी मजबूत ताकतें हैं, जब तक ये दोनों इकट्ठे थे तो इनके साथ लड़ना आसान नहीं था। अब जब अलहदा अलहदा हो गए, हर किसी ने अपने रास्ते अलहदा कर लिए, तो फिर इनमें से किसी एक को तो ईरान निपटा ही सकता है। तो इस तरह से ईरान ने दो बड़ी ताकतों को अलहदा कर दिया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है ईरान की। अमेरिका टेबल टॉक पे आ चुका है, इस वक्त सीज़ फायर पे है, और वो जो ना मुतालबात हैं कुछ उन दोनों के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिसको बारगेन किया जा रहा है पाकिस्तान में बैठकर, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से जो इसराइल है वो इस डायलॉग में नहीं है, वो इन डायलॉग में, तो इसलिए इसराइल और ईरान जो ना अब फेस टू फेस लड़ सकेंगे, अमेरिका बाहर निकल जाएगा इससे। और दूसरी जो सबसे बड़ी फतह है ईरान की, वो ये है कि अब नए हरमुज से अब ईरान बाकायदा तौर पर टैक्स लेगा, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन के नाम पे ईरान ने अब इस जो नुकात हैं, जो मुज़ाकराती नुकात हैं, उनमें शामिल है ईरान की तरफ से कि अब जिस तरह से ईरान को डैमेज किया गया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, तो उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ईरान अब नए जो हरमज़ है वहाँ से जो जो भी ऑयल टैंकर गुजरेंगे या दूसरी बड़ी शिप गुजरेंगे, तो उससे वो ईरान रेवेन्यू जनरेट करेगा, उनसे टैक्स लेगा। जिस तरह टोल प्लाजा टैक्स होता है, तो इसी तरह वहाँ पे आपने हरमज़ से भी ईरान वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा, जो इसको नियर अबाउट जो हम कैलकुलेट करें तो वो $100 अरब के करीब बनता है सालाना। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस तरह से ईरान यहाँ पे जो अब नए हरमज़ से पहले जहाज़ गुजर रहे थे, अब अमेरिका की वजह से यहाँ पे ये मुदाखलत के बाद अब ईरान बाकायदा से टैक्स लेगा इस पे। ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ ईरान ने अब जो काम किया है कि वो उसने अमेरिका को इस बात पर आमादा कर लिया है इन नुकात में कि ईरान पर से सैंक्शन हटाए जाएं, ईरान को भी तिजारत करने के लिए इसी तरह मौके मिलने चाहिए जिस तरह दूसरे ममालिक को मिल रहे हैं मौके।
तो ये भी ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है।